भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। कटनी मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पडुआ के सरपंच रेखा पटेल के पति राजेश पटेल शासकीय संपत्तियों और निधियों के दुरुपयोग से संबंधित विवादों के केंद्र में है। एक बुजुर्ग ग्रामवासी महेश यादव ने 30 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह की चेतावनी दी है, जिसके चलते यह मामला प्रकाश में आया। आरोप है कि राजेश पटेल ने कलेक्टर द्वारा प्रबंधित लगभग 6 एकड़ मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से अपना आवास, दुकानें, खेती और अन्य निर्माण करवाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी निधियों से होने वाले निर्माण भी मंदिर की राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से लगी शासकीय भूमि पर करवाए गए हैं, जिसे ग्रामीणों ने विधि विरुद्ध बताया। ग्रामीण महेश यादव के साथ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में मत्स्य विभाग द्वारा जारी की गई निधि से मछली विक्रय की दुकानों और विधायक निधि से मंदिर की शासकीय भूमि पर बना रंगमंच भवन, जिस पर शिवलिंग स्थापित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सरपंच पति के बारे में? यहाँ पडुआ में अवैध कब्जा हो रहा है। तलवा की चारों तरफ भीड़ को काटी जा रही है। अच्छा। और भी आजू बाजू गांव की जो भी पड़ी हुई है जमीन, यहाँ बेटौनी जयंती नगर, यहाँ अवैध कब्जा हो रहा है और पंचायत में मनमानी चल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हमने सोचो तो तालाब की जो मिट्टी खोद रहे हैं, क्या मुरम खोद रहे हैं? मुरम नहीं खोद रहे, जो मियाड़ है अच्छा, उसको काट कब्जा हो रहा है। अच्छा, मियाड़ को काट के कब्जा कर रहे जो हैं। तालाब की भीट है, ये सरपंच पति के द्वारा किया जा रहा है। ये जो आजू बाजू खेत है उनके द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा की जा रही है। अच्छा, इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा रही, कोई एतराज नहीं? गांव वालों को एतराज है। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 2 बजे रात के DCB चलती है, उसका संपर्क करते हैं जयंती नगर में, तो मुरम पत्नी बिकने जा रही है। कौन खनन करवा रहा है? ये सरपंच करवा रहा है। सरपंच पति जी, राजेश पटेल जी द्वारा। जी। अच्छा, ये रोज रात को होता है? जी, रात में। अच्छा, दिन में नहीं होता? दिन में नहीं होता। अच्छा, हाँ, 3 साल हो क्या किस केस में? किस केस में बेड़ा है? अरे गाँव से। अच्छा, यही समस्या है आपकी? चलिए, ठीक है। यार अच्छा, आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती, आवास वगैरह नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला? लेटरिन भी नहीं मिली, पंचायत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कब से आपने प्रतीक्षा रहते हैं, कब से इंतजार है आपको? बोलते हैं बस आएगा, क्या करें भाई, आता नहीं नाम। अच्छा, ये होता है, आपका नाम नहीं आता? अच्छा सर, ये कई बार फार्म दे चुके हैं, लेकिन फार्म की जानकारी नहीं पता चलती कि रिजेक्ट है, क्या हो गया। अच्छा, कोई जानकारी मतलब नहीं, बरगलाया जा रहा है। बगराया जाता है। अच्छा अच्छा, रमेश प्रसाद चौधरी यहीं के हैं आप? ये सरपंच पति के द्वारा कई शिकायतें मिली हैं जमीनों की, और भी कई। क्या बात? फर्जी है, क्या? जेल भी गया 2 बार। अच्छा जी, मेरे बेटे मातराम जमीन अच्छा, पावर करवा लिया तो मेरे मातराम से मैं नहीं था, ये और छपौनी गाँव को। अच्छा, ठीक है, पावर करवा लिए। पावर करवाने के बाद जमीन केस कर दिए। फिर मेरे को जानकारी लगी, मैंने केस लड़ा, पुलिस थाना चौकी किया, 2 बार जेल भिजवाया। पहली बार 3 माह में रहे, अगली जमानत से छूटे, फिर कोर्ट से मुकदमा चला, जज ने फैसला दिया आजीवन कारावास की सजा 15 लाख रुपये जुर्माना। फिर भी घूम रहे हैं और भी कुछ विरोधी काम कर रहे हैं। फिर भी घूम रहा है। किसका संरक्षण है इनको? पता नहीं साहब, शासन है, सकता है। अच्छा, जहाँ तक जिसको आजीवन कारावास में डाला जाता है, जी। वो तो वैसे खुलेआम नहीं नहीं घूमते, घूमते, आते हैं 2-4 दिन के लिए, फिर जी, तो चले जी, जाते हैं। जी। और दोबारा किन मामलों को लेके आपने उनकी कंप्लेंट किया था? कैसे? पति सरपंच द्वारा क्या मामला हुआ था जिसकी आपने उनकी कंप्लेंट किया और आपने जेल भेजा? मेरी माँ की जमीन अनपढ़ थी, अंगूठा छाप थी, जी। मैं नहीं था सामने माताराम के, और पावर करवा लिया, अंगूठा लगवा लिए और जमीन देख लीजिए। अंगूठा किसने लगवाया था? 420 हुए। राम स्वरूप छकौड़ी, राजेश पटेल, दोनों मिलकर 420 की गई। जी जी। अभी भी ये मंदिर की जमीन के बगल में मछली की दुकान बना रहे हैं जी, उचित है क्या? नहीं, नाजायज है सर। आप लोग विरोध करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे हिंदू धर्म में। अच्छा, कुछ सूत्रों द्वारा हमें ये भी जानकारी लग रही है, जो मंदिर की जमीन उसमें ये लोग प्लाटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। सब दुकान बनवा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कालम खड़े हो रहे हैं। वहाँ हनुमान जी के बाजू पूरी जमीन में कब्जा किए हैं, मकान बनवा लिया है। लगभग कितनी जमीन है? लगभग कितनी जमीन है मंदिर की? मंदिर की 6.5 एकड़ जमीन, 6.5 एकड़ जमीन। दोनों पारों की, पार। तो उस जमीन में
सरपंच पति द्वारा, जी है ना, जी। सरपंच पति द्वारा अवैध कब्जा करके दुकान बना के उसको बेचा जा रहा जी है। जी। तो आप लोग इसमें एग्री हैं क्या? नहीं है। क्योंकि वो तो समिति का मंदिर आप लोगों का है वो बस्ती की संपत्ति है, शंकर की संपत्ति धरोहर है वो। जी। या वो पति सरपंच के द्वारा उसकी संपत्ति है? नहीं नहीं उसकी पटेल नहीं जी है। की। नहीं, ये पंचायत की है, आम जनता की है, ये शासन की है ये। अच्छा, शासन की है। तो मतलब पटेल ये जताना चाह रहे हैं कि ये जमीन शासन की है तो मेरी है। जी, जब कलेक्टर महोदय उसके मुख्य प्रबंधक बने हैं, जी, ये मनमानी क्यों कर रहा है? इसमें आपने फिर से पावर का दुरुपयोग मत करना हम लोग। अच्छा, ये जो यादव जी हैं, एक जो आत्मा दहन की बात कर रहे हैं, महेश यादव जी। हाँ, महेश यादव जी, जी। क्या आप उनके साथ हैं? जी, वो 2 लोग आत्मा दहन कर रहे हैं, जी। क्या आप भी करेंगे उनके साथ? बिल्कुल करेंगे। 30 तारीख को उनने बोला है जी, हाँ, यही समस्याओं को लेके करेंगे। अगर ये निराकरण नहीं हो रहा है तो आप लोग भी आत्मदाह बिल्कुल करेंगे। करेंगे। लगभग कितने लोग हैं आप? पूरी बस्ती आ जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे वहाँ। 50 का सैकड़ों आ सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमेश प्रसाद चौधरी, ग्राम पंचायत। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी अंगड़ाई है। महेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पति के द्वारा कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं कि मंदिर की जमीन पर कब्जा है, कहीं रंगमंच विधायक की निधि से रंगमंच मंदिर की जमीन को बना दी है। अब उसी मंदिर के बगल में मत्स्य विभाग द्वारा जो निधि दी गई है दुकानों के लिए, उस पर दुकानें भी बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में पहले भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, गांव की आम जनता के माध्यम से और पत्रकार भाइयों के माध्यम से शिकायतें आई थी। इसकी जांच कराई गई है। जो रंगमंच है मंदिर भूमि में सही बना है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन रंगमंच पर शिव जी या अन्य कोई पहचान स्थापित कर दिए गए हैं तो वो गलत है। उन भगवान को हम लोग नियम प्रक्रिया के तहत हटा देंगे, क्योंकि रंगमंच सांस्कृतिक गतिविधि के लिए बनाया गया है। उसी प्रकार वो जो मंदिर प्रबंधक कलेक्टर की नाम की दर्ज जमीन है, उस पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास करके, जिला पंचायत में पंचायत से प्रस्ताव पास के आधार पर दुकानें बन रही हैं। वो दुकानें नियमानुसार सही बन रही हैं, लेकिन मंदिर भूमि पे दुकानें क्यों बनी हैं, इसकी जांच अलग से विस्तृत रूप से करवाएंगे। तो ग्रामीणों का इस पे गुस्सा है, देखा है हमने कि मंदिर के बगल में ही क्यों मछली की दुकान बनी? हाँ, अगर सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक भावना आहत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहाँ पे कोई भी मीट मार्केट या मछली की दुकान या अस्थायी दुकान नहीं बनने दी जाएगी। यदि बन रही है तो आपके इस चैनल के माध्यम से सब जनता को सूचित कर रहे हैं कि वहाँ मछली की या किसी भी अन्य मीट की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। उसी प्रकार वहाँ पे तालाब है, तालाब के अंदर भी मछली पालन में कोई विवाद है तो उसकी जांच करने के लिए हमने तहसीलदार और WRD डिपार्टमेंट को बोला है कि अगर मछली कोई व्यक्ति निजी रूप से पाल रहा है तालाब में, शासन की हानि है पैसे की, तो मछली विभाग से तालाब पे नीलाम करवाएंगे और जिसने उपयोग किया है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके वसूली करेंगे। मंदिर की ही जमीन पे सरपंच द्वारा घर भी बना के वहाँ निवास भी कर रहा है। ये मामले की जानकारी पहली बार मिल रही है। मंदिर भूमि शासकीय भूमि है, इसमें कोई व्यक्ति मकान बना के नहीं रह सकता है। अब इसकी पूरी रिकॉर्ड की जांच होगी। यदि ऐसा पाया जाता है तथ्य तो निश्चित रूप से शासकीय प्रक्रिया में टाइम लगता है, लेकिन टाइम पूरा होने के पश्चात, विधि प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। उसी गांव में हमें एक धनीराम विश्वकर्मा नाम के भी व्यक्ति मिला जिसको वो कैंसर से पीड़ित है और कई सालों से वो अपना इलाज करा रहा है, जमीन भी बेच चुका है। उसको किसी भी प्रकार की सहायता सरकारी नहीं दी गई। माननीय मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी, हमारे कलेक्टर साहब अत्यंत संवेदनशील हैं। अगर इसके दस्तावेज हमारे ऑफिस में मिल जाएंगे कलेक्ट्रेट में या SDM ऑफिस में, तो उसको गवर्नमेंट किसी न किसी फंड से सहायता कराई जाएगी। वो कैंसर की उसके देखेंगे आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे जिससे उसका इलाज हो सके। तो उसको इस स्थिति में परिवार में चलाने के लिए भी कोई व्यवस्था की आवश्यकता होगी, हम कलेक्टर साहब की किसी निधि से कोई सहायता देंगे। कारखानों के विरोध में उसी गांव का एक व्यक्ति है मोहन यादव, जो 30 तारीख को आत्मदाह करने जा रहे हैं। लोकतंत्र में समस्याएं आती हैं और लोकतंत्र में समाधान के लिए प्रशासन पूरा अलर्ट है। किसी व्यक्ति को समस्या है तो आत्मदाह कोई इलाज नहीं है, सब चीज़ों की जांच होती है। सरकारी प्रक्रियाएं विधिवत करनी पड़ती है, अन्यथा लोग प्रक्रियाओं का फायदा उठा के वरिष्ठ कोर्टों से स्टे ले लेते हैं, तो प्रक्रिया का पालन करवाने में टाइम लगता है। तो मैं तो आग्रह करूंगा
कि प्रशासन पे विश्वास रखते हुए किसी को आत्मदान नहीं करना चाहिए। प्रशासन पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर बिना किसी लाग लपेट के देशभाव के जांच करेगा। यदि व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये निश्चित है कि तत्काल कार्रवाई करवाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, उसके बाद कार्रवाई न हो तो व्यक्ति को अन्य फोरम में जाना चाहिए। बहुमूल्य जीवन भगवान ने दिया है, आत्मदान ठीक नहीं है। ये सरपंच पति है जो राजेश पटेल, इनकी पहले भी कई ऐसे सजाएं हुई हैं, तो जो आजीवन कारावास वगैरह की सजाएं हुई है, और वो बाहर ऐसे फ्री घूम के इस तरह के काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? लगातार आम जनता को पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाना चाहिए, समस्त दस्तावेज लेके। यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ जिलाबद्री की कार्रवाई, उसके खिलाफ अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, खुद न्याय करना ये ठीक नहीं है। बताओ वकील साहब। कौन है सरपंच यहाँ? रेखाबाई पटेल। ये सुना गया है कि इनके सरपंच पति के द्वारा जो मंदिर की जमीन है उस पर खेती बाड़ी की जा रही है, जबकि उसके संरक्षक कलेक्टर महोदय हैं। क्या कहना चाहते हैं? खेती तो होती आ रही है, सब खेती होनी चाहिए। तो ये बिना परमिशन के खेती का जो आमद होगी वो कहाँ जाएगी? नहीं, इसमें परमिशन है। गांव के 2-4-10 लोग हैं जो उस खेती को नीलाम करते हैं। अच्छा, लेकिन आज 5 साल से जानकारी नहीं है, जो रजिस्टर्ड समिति है नहीं, मतलब ये अभी नहीं है। संरक्षक तो कलेक्टर स्वयं है जी जी, है ना? उनकी परमिशन है क्या उसमें? अभी ये मैं तो नहीं कह सकता। अच्छा, उनकी दूसरा मुद्दा ये आया है कि जो रंगमंच के लिए जो पैसा है वो मंदिर की जमीन में रंगमंच बना दिया गया, मंदिर को हटा के। नहीं, ये गलत है। मंदिर की जगह मंदिर ही बनना चाहिए। मंदिर की जगह मंदिर बनना चाहिए, और रंगमंच मंदिर की जमीन पर तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है। अब उस मंदिर के बगल में मत्स्य विभाग द्वारा जो राशि जारी की गई है, उसकी मछली बेचने की दुकानें भी मंदिर के बगल से बनाई जा रही हैं। ये गलत क्या उचित है? ये गलत। क्या हमारे सनातन को चोट नहीं है? बहुत बड़ी चोट है। तो इसके बारे में क्या आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं? उठा रहे हैं, उठाएंगे, इसका उठाते रहेंगे। विरोध करते हैं आप? ये नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद यादव। ये पड़ुआ पंचायत की समस्याओं के बारे में कुछ बताइए। क्या यहाँ अवैध जमीन वगैरह क्या मांग जी, रही है? हमारे यहाँ सरकारी जमीन घास की चरोफर की जमीन पड़ी थी, गौ सेवा के लिए तालाब के पास, बड़े हनुमान जी के मंदिर पास, वहाँ पर ढाबा जारी कर दिया गया। ढाबा बना दिया सरपंच पति ने। और कुछ तिवारी जी हैं हमारे यहाँ के बड़े पूंजीपत लोग, ये लोग भी वहाँ पर अवैध कब्जा कर लिए। उसमें नहीं करना चाहिए, और गांव की जनता चाहती है कि उनको हटाया जाए। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते? उठाते हैं साहब, लेकिन अपनी कोई सुनाई नहीं है। सब लोग बड़े विधायक जी उनके साथ में है, सीओ उनके साथ में, सब उनको। अभी वर्तमान का जो मुद्दा है, सरपंच पति के द्वारा जो खेती वगैरह कर रही है, कब्जा जो किया जा रहा है वहाँ जी, ये मंदिर की जमीन है, तो उसमें अवैध ये लोग 5 साल से आज नीलाम होती रही कलेक्टर महोदय द्वारा। तहसीलदार साहब आते रहे, पहले नीलामी होती रही इसकी। गांव के जिस भी व्यक्ति को लेना है, बोना है, तो पैसा जमा करता रहा, और उसमें पैसा जमा करके खेती किसानी की जा रही थी। अब वो सब नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। जब से ये सरपंच है, 5 साल से जमीन की कोई नीलामी नहीं हो रही। मन चाहिए अपने हाथ से जिसको चाहता उसको दे देता, खुद करता है किसानी, किसी को पैसा नहीं। मंदिर में पूजा भी नहीं हो रही है। अभी मत्स्य विभाग द्वारा भी कुछ राशि जारी की गई है दुकान के लिए, जो मंदिर के बगल में बन रही है। क्या कहना चाहेंगे? उसको नहीं बनना चाहिए था। कुछ लोग हमारे यहाँ शिकायत भी किए हैं, महेश यादव जैसे हैं, गांव के कुछ लोग, बहुत लोग किए हैं जो उनके खिलाफ हैं। मान लो कि नहीं बनना चाहिए मंदिर में, मंदिर की जमीन में, तब भी इसके बाद जबरदस्ती बनाई जा रही है जी। और क्या समस्याएं हैं गाँव में? और बहुत सी समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ नहर अंडरग्राउंड होने का पैसा निकला था, उसमें ढवाला पड़ गए। तो यहाँ एक बार उसी जो ढवाला आए थे पाइप, उसको डालने के लिए यहाँ को उठा के वहाँ डाल दिया गया। अच्छा, दूसरी जगह डाल दिया। उसी का पैसा एक बार इशू हो गया है, इस रोड में पड़ गए थे, उनको निकाल के दूसरी रोड में डाल दिया, दूसरी जगह। हाँ, वो भी काम अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं पड़ा है। अच्छा, जैसे कि हम लोग अभी जाके देखे हुए, यहाँ पे नाली वगैरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ खुद 1-2 नंबर वार्ड में इतना पानी बरसने पर भर जाता है। अच्छा, नालियाँ जाम है या बनी है? जाम है, और बनी भी है तो कोई मतलब की नहीं बनाई, टूट गई है। ट्रैक्टर घुसेड़ देते हैं, कहीं कुछ भी टूटी में है।